कल के वीडियो में हमने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समावयवता से संबंधित कुछ तथ्य आपको बताए थे, जैसे समतल ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवण घूर्णकता तथा ध्रुवण घूर्णक पदार्थ, किरण अणु ध्रुवण घूर्णकता का कारण। ये ध्रुवण समावयवता से संबंधित तथ्य थे। अब आपको हम ध्रुवण समावयवता पढ़ाएंगे। ध्रुवण समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये पढ़ाएंगे आपको। ध्रुवण समावयवता जो होती है, एक प्रकार की त्रिविम समावयवता होती है। एक प्रकार की त्रिविम समावयवता है जिसमें वे कार्बनिक यौगिक जैसे लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ग्लूकोज, ये यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनमें विषममित कार्बन परमाणु होता है। विषममित कार्बन परमाणु होता है। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि विषममित कार्बन परमाणु वे कार्बन परमाणु हैं जो दाएं और बाएं हाथों की भांति अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, अर्थात किरण अणु होते हैं। यह दाएं और बाएं हाथों की भांति अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते। ध्रुवण समावयवता में कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, संरचना सूत्र समान होते हैं, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के तल के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है इनका। ये किरण अणु और विषमित कार्बन परमाणु दोनों एक ही हैं। ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं या बाईं ओर घुमा देते हैं, जिसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, जिसको D या प्लस कहते हैं, या वाम ध्रुवण घूर्णक, जिसको L या माइनस कहते हैं, दोनों तरफ घुमा देते हैं। ध्रुवण घूर्णकता का गुण इसमें पाया जाता है। तो ये ध्रुवण घूर्णकता है जिसमें अणुसूत्र और संरचना सूत्र दोनों समान होते हैं, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के तल के प्रति इनका व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। और जो त्रिविम समावयवी एक दूसरे के अनअध्यारोप्य दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, उन्हें इनैंसियोमार्फ या प्रतिबिंब रूप कहते हैं। उन्हें इनैंसियोमार्फ या प्रतिबिंब रूप कहते हैं। जो त्रिविम समावयवी एक दूसरे के अनध्यारोप्य दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, उन्हें इनैंसियोमार्फ या प्रतिबिंब रूप कहते हैं। तो ये ध्रुवण समावयवता है। ध्रुवण समावयवता का स्पष्टीकरण अब हम आपको बताएंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म
या प्रकाशिक समावयवता का स्पष्टीकरण। इसके लिए 1874 में लीवेल और वान ट हाफ, ये दो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कार्बनिक यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता का अध्ययन किया और उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कार्बन की चारों संयोजकताओं चारों दिशाओं में त्रिविम आकाशीय व्यवस्था में चतुष्कोणीय ढंग से व्यवस्थित होता है। कार्बन की चारों संयोजकताएं चारों दिशाओं में आकाशीय व्यवस्था में, त्रिविम आकाशीय व्यवस्था में चतुष्कोणीय ढंग से व्यवस्थित होते हैं। ये लीवेल एंड वान ट हाफ ने कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे CABDE में, पहले तो आप चतुष्कोणीय व्यवस्था इसकी देखेंगे कि कार्बन की चारों संयोजकताएं चतुष्कोणीय ढंग से व्यवस्थित होती हैं चारों दिशाओं में भिन्न आकाशीय व्यवस्था में। ये इसके बीच का कोण 109°28' का होता है। तो ये कार्बन की चारों संयोजकताएं चतुष्कोणीय ढंग से त्रिविम आकाशीय व्यवस्था में व्यवस्थित होती हैं और इनके बीच जो है 109°28' का कोण होता है। जैसे CABDE, ये देखिए, जैसे CABDE के दो अनध्यारोप्य दर्पण प्रतिबिंब पाए जाते हैं। CABDE के दो अनध्यारोप्य दर्पण आकृतियां हैं। जैसे CABDE को आप देखेंगे मिरर में तो इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ये दोनों आपस में अनध्यारोप्य दर्पण प्रतिबिंब हैं। दोनों एक दूसरे के अनध्यारोप्य दर्पण प्रतिबिंब होते हैं CABDE के। तो ये प्रकाशिक समावयवता है और उसका स्पष्टीकरण है। अप्रकाशिक समावयवता का उदाहरण या ध्रुवण समावयवता का उदाहरण, इसका एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। जैसे COOCH OH ये लैक्टिक एसिड है। ये आपका मिरर है। इसको शीशे में देखेंगे तो इस हिसाब से दिखाई पड़ेगा। OH
ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए यह डी या प्लस लैक्टिक एसिड है, यह एल या माइनस लैक्टिक एसिड है। तो एक प्रकार इसके तीन समावयवी हैं, तीन समावयवी हैं लैक्टिक एसिड के, तीन समावयवी, नंबर एक डी या प्लस, दूसरा एल या माइनस, और तीसरा है रेसमिक लैक्टिक एसिड। रेसमिक लैक्टिक एसिड में ये 50% डी होता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, और 50% माइनस होता है या एल होता है, जो रेसमिक लैक्टिक एसिड होता है। तो लैक्टिक एसिड के तीन समावयवी हैं, एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, दूसरा वाम ध्रुवण घूर्णक, तीसरा रेसमिक लैक्टिक एसिड जिसमें 50% डी और 50% एल होता है। इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है, यह है असममित कार्बन परमाणु। असममित कार्बन परमाणु। असममित कार्बन परमाणु का मतलब यह है ऐसा कार्बन परमाणु जिससे जुड़े ये असममित कार्बन परमाणु। असममित कार्बन परमाणु वह कार्बन परमाणु है जिससे जुड़े चारों परमाणु या समूह भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। जैसे ये लैक्टिक एसिड है, आपका लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड का यह कार्बन से एक COOH, एक OH, एक H और एक CH3, चारों परमाणु या समूह भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे यहां पर A, B, D, E कहने का मतलब है ये कार्बन परमाणु असममित होगा, क्योंकि इससे जुड़े चारों परमाणु या समूह भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये रहा आपके समवायता का अध्याय। कल के वीडियो में दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे।